हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये जो स्वेटर है हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं और इसके साथ के ये बेबी शूज़ भी बनाना हम सीख चुके हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो इसके साथ की ये बेबी कैप है। ये इस तरह से बनी है, ये देखिए बहुत इजी है और बड़ी जल्दी बनने वाली ये कैप है। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक्स। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस कैप को बनाना सीखते हैं। ये कैप यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से जाती हुई लास्ट में अब यहाँ पे एंड होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये 10 नंबर निडल है और वर्धमान की सिंपल 3 प्लाई वूल यूज करिए। तो 8 फंदों से ये शुरू होगी कैप। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2, 4, 6, 8। तो अब ये बैक साइड से एक सिलाई मैं उल्टी बना लूंगी। अब हम इसकी सीधी तरफ हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मैं उल्टी उल्टी सिलाइयों से बना रही हूँ। तो पहला फंदा बनाने के बाद अब एक इस तरह से जाली डालेंगे और एक फंदा उल्टा, फिर से एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, एक जाली, फिर से फंदा उल्टा, एक जाली, एक फंदा उल्टा, एक जाली, फिर से एक फंदा उल्टा और लास्ट में एक फंदा। तो एक जाली और डालेंगे, ये लास्ट का फंदा उल्टा। तो अब यहाँ देखिए अब हमारी कितनी जाली डली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जाली डल गई हैं और बैक साइड से ये पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब सीधी तरफ है हम। अब ये पहले अब 2 फंदे उल्टे आएंगे और फिर इस तरह से जाली आएगी, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक जाली, फिर 2 फंदे उल्टे, एक जाली, फिर से 2 फंदे उल्टे, एक जाली, फिर से 2 फंदे उल्टे और लास्ट में एक जाली और ये एक फंदा उल्टा। और बैक से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये उल्टी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई होने के बाद अब सीधी तरफ है। अब 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1, 2, 3, फिर से जाली, अब 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, जाली, 3 फंदे उल्टे। तो बीच में ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे।
लास्ट की जाली, और बैक की पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे हम, क्योंकि ये मैं उल्टी उल्टी सिलाइयों से बना रही हूँ। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। सीधी तरफ है, अब 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे। पहले 1 2 3 4 जाली डालेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर से जाली डालेंगे, 4 फंदे उल्टे, फिर से जाली डालेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जाली से फंदे भी बढ़ते जाएंगे और अब हमारा ये वाला पोर्शन रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं लेंथ बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो ये इतना पार्ट रेडी हो गया है। इसमें जो टोटल मैंने ये जाली बनाई है, ये देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5, दोबारा से गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जाली तक ये बना के, और इसमें हर पार्ट में यहाँ से देखिए 2 4 6 8 10 12 और 13 फंदे यहाँ तक 13 हो गए हमारे यहाँ तक। फिर आगे हर पार्ट में 13 फंदे बन रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 और एक 13, तो 13 फंदे, ये 13 फंदे सारे बन रहे हैं हमारे। और ये पार्ट हमारे बने 1 2 3 4 5 6 7, तो 13 स्टिचेस हर पार्ट में बने। तो 91 तो फंदे यहाँ तक हो गए और एक फंदा ये लास्ट वाला, तो 92 स्टिचेस हमारे ये टोटल बन के रेडी हो गए हैं। तो ये मैंने सर्कुलर नीडल में इसीलिए डाला है कि आपको अच्छे से क्लियर से दिख जाए। अदरवाइज़ 92 फंदे तो हम सिंपल सिलाइयों में भी बना सकते हैं। तो ये मैं सिंपल सिलाइयों पे ही बना रही हूँ। अब इतना पार्ट बनाने के बाद आई होप आपको ये सब पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ, देखिए 13 फंदे हर उसमें बने हैं, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 12 हमने ये जाली डाली हैं। 12 जाली का मतलब 24 रोज़ बनाई हैं हमने। 24 रोज़ बनाने के बाद 92 टोटल स्टिचेस हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये मैं इसके सीधी तरफ हूँ, तो मैं उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बना रही हूँ ये सारा। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बनानी है। 6 सिलाइयों का मतलब 3 धारी बन जाएंगी। 3 धारी, ये मेरे हाथ में चोट लगी हुई है इसलिए ये कलर आ रहा है। 6 सिलाइयाँ बनानी है और 3 धारी बन जाएंगी हमारी। तो उल्टी उल्टी सिलाइयों से मैं ये 3 धारी बना के फिर दिखाती हूँ, सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो अब यहाँ पे हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज नहीं करना, ये 92 फंदे पूरे बनेंगे। अब ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं हमने, तो ये देखिए 3 धारी बनी है मेरी, 1 2 एंड 3। और अब सीधी तरफ हूँ मैं इसके, तो सीधी तरफ से सिलाई तो सीधी आएगी, बट हमें यहाँ पे फंदे भी थोड़े से डिक्रीज करने हैं। तो फंदे ये देखिए, जो ये 13 फंदे थे ना हमारे बने थे यहाँ तक, तो यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और यहाँ पे ये देखिए इस फंदे पे यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे हम। फिर एक, ये 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अब ये देखिए 13 और ये 13 नहीं, ये 12। इस 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। तो इस तरह से हर जाली के ऊपर से एक फंदा हम कम करते जाएंगे। 1 2 3 और 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6 फंदे हम टोटल कम कर देंगे। हर जाली के ऊपर से एक 2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और सीधी सिलाई ये पूरी बना के और उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी और फंदे भी हमें कम करते जाना है और फिर उल्टी तरफ से उल्टी 2 सिलाइयाँ ये हो जाएंगी हमारी। फिर 4 सिलाइयाँ हमें बनानी है सीधी और उल्टी, उसमें कोई फंदे हमें डिक्रीज नहीं करने। तो ये मैं 2 सिलाइयाँ बना के एक बार दिखाती हूँ और ये फंदे भी मैं पूरे डिक्रीज कर लूँ। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सीधी तरफ है, उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई बना ली है, सीधी तरफ से भी। और अब हमारे यहाँ पे 6 फंदे कम भी हो गए हैं। टोटल हमारे थे 92 स्टिचेस। 92 में से 6 फंदे अब हमारे कम हो गए हैं, तो अब बाकी बचे 86। अब इन 86 फंदों पे पूरी कैप बन जाएगी और सीधी तरफ है तो सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। अब मैं 2 हो चुकी हैं ये, और 4 सिलाइयाँ और बनेंगे, 2 सीधी और 2 उल्टी। अब कोई फंदा हमें डिक्रीज नहीं करना। तो इस तरह से ये मैं 4 सिलाइयाँ बना के और फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम इसकी सीधी तरफ है और सीधी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे इसकी। अब सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। तो इस तरह से हमारा ये गार्डर स्टिच बन जाएगा और 6 सिलाइयाँ बनाएंगे टोटल। तो 3 हमारे ये धारी बन जाएंगी। तो ये अब बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से 6 हमें ये इस तरह से प्लेन सिलाइयाँ बनानी है, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। फिर 6 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये मैं इस तरह से पूरी कैप की लेंथ बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। तो ये लेंथ मैंने पूरी बना ली है इस कैप की। तो ये देखिए, इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम काउंट करके भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये 3 प्लेन पार्ट बने हैं मेरे, 1 2 और 3, और ये 2 पार्ट बने हैं। हालांकि 1 3 यहाँ पे भी बन चुके थे, बट दिखने में ये 2 लग रहे हैं। 2 ये वाले पार्ट बने हैं, 3 ये वाले पार्ट। तो इससे कैप की लेंथ पूरी हो जाएगी। अब हम इसका फ्रिल वाला पार्ट बनाएंगे। तो जो इसकी मैंने फ्रिल बनानी है दूसरे कलर से बनानी है, तो अब मैं ये दूसरा कलर यहाँ पे ऐड करूँगी। तो ये मल्टी कलर की थी, तो इसलिए मैं मल्टी कलर थ्रेड यूज कर रही हूँ, ये वाला। तो अब ये फ्रिल इस तरह से शुरू करेंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा हम बना लेंगे सीधा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से एक फंदा और सीधा बनाएंगे। और अब ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस तरह से जाली डाल देंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे इस तरह से, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। शुरू में हमने 2 फंदे लिए हैं सीधे, और फिर उसके बाद एक फंदा सीधा लेने के तुरंत बाद हमें जाली डालनी है, 3 फंदे उल्टे,
बस ध्यान ये रखना है सीधे फंदे के बाद हमें जाली डालनी है। तो ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बनानी है। ये पूरी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये हम सिलाई के एंड में यहाँ देखिए, तो ये 4 फंदे बचे हुए लास्ट में, तो जाली डाल के 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, और ये वाला फंदा इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। ये टोटल 86 फंदों पे बना रही हूँ मैं। अब यहाँ बैक साइड में अब ये जो बिना बुना उतारा था इसको मैं उल्टा बनाऊंगी, और अब ये जो 3 फंदे इधर से उल्टे बने थे, अब ये उल्टी सिलाई है, बैक साइड से 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ। अब ये 2 फंदे, एक जाली वाला और एक सीधा, ये उल्टे बनेंगे, फिर से धागा पीछे। अब ये 3 फंदे उल्टे हैं तो ये 3 सीधे आ जाएंगे, फिर से ये जाली वाला फंदा और एक फंदा और उल्टा। तो ये पूरी सिलाई अब हमें इसी तरह से बनानी है। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, एक जाली वाला और एक दूसरा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो ये पूरी सिलाई में यहाँ तक इसी तरह से बना के फिर तीसरी सिलाई सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ है और तीसरी सिलाई है, तो पहला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे और फिर उसके बाद एक फंदा और सीधा। अब यहाँ इस जाली से पहले एक जाली डालेंगे इस तरह से। अब ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये जो 3 फंदे उल्टे हैं ये हर सिलाई में ही उल्टे आएंगे सीधी तरफ से। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब जाली डालेंगे, अब फिर से एक फंदा सीधा। अब ये हमारे सीधे फंदे बढ़ने शुरू हो गए हैं, धागा अपनी तरफ और उल्टे 3 फंदे, ये हमेशा उल्टे ही रहेंगे। जो हमारे फंदे इंक्रीज हो रहे हैं वो सीधे फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, जो उल्टे हैं वो एज इट इज रहेंगे। अब ये देखिए फिर से एक फंदा सीधा, जाली, फिर सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जाली, फिर से एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। बहुत इजी है। देखिए सीधे जो फंदे हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, जाली, फिर सीधा, और उल्टे फंदे एज इट इज चल रहे हैं। तो ये पूरी सिलाई हम इस तरह से बना लेंगे यहाँ तक। तो ये सिलाई मैं पूरी बना के और फिर दिखाती हूँ। अब ये लास्ट में आ गए हैं सीधी तरफ से, ये 3 फंदे उल्टे और इस फंदे को इस तरह से उतार लूंगी। अब ये बैक साइड है और 4th सिलाई है। ये फंदा तो मुझे ऐसे ही उल्टा बनाना है। अब 3 फंदे सीधे, ये जो 3 फंदे उल्टे उधर से उल्टे थे, यहाँ से सीधे। अब 3 फंदे हमारे बीच में उल्टे आएंगे, एक ये जाली वाला और फिर से एक, धागा पीछे। अब 3 फंदे सीधे, उल्टी तरफ से हमेशा 3 फंदे ही सीधे रहेंगे। अब ये उल्टे फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब 1 2 3,
दूसरी सिलाई में हमारे 2 थे, अब 3 हो गए हैं। अब 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ये पूरी सिलाई भी इसी तरह से हमें बनानी है। 3 सीधे आएंगे, 3 उल्टे आएंगे। तो ये चौथी सिलाई बना के पूरी फिर मैं दिखाती हूँ। अब हम इसके सीधी तरफ हैं और ये 5th रो है। तो 5th रो को देखिए, पहला फंदा सीधा, अब ये एक फंदा सीधा, अब जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये देखिए, ये चेन वाला फंदा, इसको हमें हर बार सीधा ही बनाना है। तो ये चेन जो बनती जाएगी, यहाँ पे जाली नहीं डालनी, इसके बाद जाली डालनी है हमें। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। अब ये देखिए, ये चेन साफ दिख रही है। इस चेन वाले फंदे को हमें सीधा बनाना है, इसके बाद जाली डालनी है। तीन फंदे फिर उल्टे, सीधा, जाली, तीन फंदे उल्टे, अब ये धागा पीछे करके चेन वाला फंदा फिर से सीधा, जाली डालेंगे और 1 2। तो ये 3 जाली बन जाएंगी हमारी। अब ये देखिए, ये 2 1 1 2, अब ये तीसरी जाली। तो इस तरह से जाली बनाते हुए हमें फंदे भी बढ़ाते जाना है। तो ये मैं कैप की बना रही हूँ, तो कैप के लिए मैं 4 जाली बनाऊंगी। अब ये 3 हो गई। अब उल्टी तरफ से एक सिलाई उल्टी आ जाएगी और फिर सीधी तरफ से एक जाली और डालेंगे, फिर उल्टी तरफ से। तो ये 4 जाली डाल के फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए, ये मैंने बना लिया पूरा। 4 जाली बनाने के बाद 1 2 3 4, और फिर सीधी तरफ से ये सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए, पहले अब ये वाला पार्ट जहाँ तक हमने ये जाली डाली थी ना, ये वाली, तो इतना पार्ट हम सिल लेंगे यहाँ तक। तो ये मैं सिल के एक बार, ये देखिए, और ये जो हमने 8 फंदों से शुरू करी थी, उनको इस तरह से उठा के इस तरह से ये इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए, तो ये यहाँ से राउंड शेप आ जाएगी और अब यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो ये मैंने सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। सिलाई करने के बाद ये हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं फंदे उठाने शुरू करूँगी। फ्रिल के इस एज से फंदे उठाते हुए हम यहाँ पे आएंगे। फिर ये वाले फंदे भी इस एज तक पूरे फंदे उठाने हैं, हाफ इधर और हाफ इधर। तो अब ये देखिए फंदे कितने उठते हैं, वो मैं एक बार उठा के और फिर दिखाती हूँ कि कितने फंदे हमारे टोटल उठे। ये देखिए, ये चेन जो दिख रही है, हमें हर चेन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे।
तो अब ये सेंटर तक आ गए हैं, तो यहाँ तक मेरे 19 फंदे उठे हैं। तो अगर एक दो फंदे कम हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह से यहाँ से भी 19 या 20 फंदे जब उठा लेंगे हम, तो ये मैं फंदे उठा लेती हूँ पूरे। तो अब ये सारे फंदे उठा लिए हैं मेरे, ये बने 39। तो 39 40 भी बन सकते हैं, 41 भी बन सकते हैं, 38 भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से इन सारे फंदों को सीधा सीधा बनाते जाएंगे। आपकी मर्जी है तो उल्टी सिलाइयों से भी बना लीजिए। तो और इस तरह से 8 सिलाइयाँ बनानी है हमने, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी, सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाते हुए ये वाला पार्ट पूरा करेंगे हम। तो अब ये देखिए, ये मैंने पूरी 8 सिलाइयाँ बना के 4 धारी बन गई हैं मेरी। ये देखिए 1 2 3 4, और फिर इसको मैंने पूरे फंदे बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे एक डोरी भी बना ली है मैंने, और यहाँ पे मैंने ये पॉम पॉम ना बना के एक लीव वाला पैटर्न बनाया है। तो अब मैं ये आपको डोरी बनाना भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने कमेंट्स करके बताया था कि हमें डोरी बनाना भी बताइए। तो डोरी देखिए ये इस तरह से बनेगी। ये कुरेशिये से नहीं बनी, और ये इसको ये अब ये जो डोरी लग रही है यहाँ पे, इसके यहाँ, और ये जो गले वाली सिलाइयाँ होती हैं ना, दोनों तरफ से होते हैं, दोनों इसके एज इस तरह के होते हैं, तो इस तरह की सिलाइयों से ये बनेगी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं 3 फंदे उठाऊंगी, 1 यहाँ से उठाएंगे हम, एक, 2, और ये 3। अब ये 3 फंदे उठा के अब हमें यहाँ से नहीं बनाना, अब इनको इस तरह से यहाँ लेके आना है, और ये धागा ऐसे। अब ये तीनों फंदे सीधे बना लेंगे हम। अब फिर से इसको इस तरह से लेके आ जाएंगे हम। अब इधर से बनाएंगे, अब फिर से इस तरह से, तो इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये हमारी डोरी ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी ये डोरी बननी शुरू हो गई है। तो ये डोरी बना के और फिर उसके बाद मैं ये लीफ बनाना बताऊंगी। अब ये डोरी की लेंथ मेरी बन गई है। ये तकरीबन मैंने 10 इंच
की लंबी बनाई है डोरी। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे सफिशेंट है इतनी 10 इंच की। तो अब हम इसका ये वाला लीफ वाला पार्ट बनाना सीखेंगे। तो अब यहीं से कंटिन्यू होगा। जब 10 इंच की ये बड़ी हो जाएगी तो इसके बाद अब यहाँ से एक फंदा सीधा, और ये जो सेंटर वाला फंदा इसके दोनों तरफ जाली डाल देंगे इस तरह से। अब हमें इस तरह से बनाना है। अब उल्टी तरफ से ये सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये जाली वाला फंदा भी उल्टा। ये मैं फंदा इसी तरह से उतार लूंगी सीधी तरफ। ये फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा। अब ये जो सेंटर वाला फंदा था इसी के दोनों तरफ जाली हमें हर बार डालनी है। फिर से जाली, ये एक फंदा सीधा, इसको उतार लिया। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। अब ये देखिए, ये सेंटर में जो फंदा आएगा इस तरह से हमें सेंटर में फंदा दिखना शुरू हो जाता है ये वाला। इसके दोनों तरफ जाली डलेगी। अब ये देखिए, इसके दोनों तरफ जाली। तो इस तरह से हमें 6 जाली डाल लेनी है। मैंने 6 डाली है। आप अब अगर इसको कम या छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो ये जाली कम कर दीजिए अगर छोटा करना है, और अगर बड़ा करना है तो जाली बड़ी ज़्यादा बना लीजिए। तो मुझे तो ये कैप के अकॉर्डिंग ठीक लगी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि इसमें ये जाली कम हो जाएंगी। अब मेरी ये देखिए 1 2 3 जाली डल गई हैं, और 3 और डाल के फिर आगे दिखाती हूँ। अब ये 6 जाली तक हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इन फंदों को कम करेंगे। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, और यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से आगे से। और अब ये बीच वाले फंदे सीधे बनाएंगे, हमें बढ़ाने नहीं है फंदे। अब यहाँ जाली नहीं डलनी। और ये लास्ट के 3 फंदों में से पहले 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, और लास्ट फंदा सीधा। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से सीधी तरफ से। अब 2 फंदों का फिर से एक फंदा कर देंगे इस तरह से आगे से। बीच वाले फंदे सीधे, और लास्ट के फिर से यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो इस तरह से ये हमें लास्ट तक लेके जाने हैं। जब 5 फंदे बच जाएंगे तब हम इनको इकट्ठा बंद करेंगे। वो 5 फंदे कैसे बंद करने वो मैं बना के और फिर बताती हूँ। अब ये लास्ट में हमारे फंदे कम करते हुए 5 फंदे बच गए हैं। अब इन 5 फंदों को इकट्ठा कैसे बंद करेंगे, क्योंकि हमें ये वाली गोलाई वाली शेप चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक फंदा सीधा, और इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, और फिर इस एक फंदे को बना के इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे हम।
फिर इस फंदे को भी बनाएंगे, इसको भी इसके ऊपर से निकाल देंगे। और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी ऐसे ही। तो ये देखिए ये इस तरह से गोल शेप बन जाएगी। और अब हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी डोरी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी कैप भी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं अंदर सुई से यहाँ पे टक कर दूंगी। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी पूरी कैप बन के रेडी हो गई है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे और अपने बच्चों को ज़रूर पहनाएंगे। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।